हाय दोस्तों, मैं हूं उमेश और स्वागत है आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस में। और आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जिसका अभ्यास हम लोग करेंगे और देखेंगे, क्योंकि झारखंड सीजीएल की परीक्षा की संभावित तिथि हम लोगों के बीच आ चुकी है। तो इस पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच, वह प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण का घटक है? ऑप्शन है जैविक, अजैविक, अपघटक या तीनों। तो इसका सही जवाब है तीनों। क्या है इसका सही जवाब? तीनों। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैविक घटक है? जल, हवा, चट्टान या तीनों। तो इसका भी सही जवाब तीनों है, क्योंकि जल, हवा, चट्टान यह तीनों अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण में निम्न में से जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें जैविक घटक नहीं है पूछा जा रहा है। तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, ताप या उपरोक्त सभी। तो इसमें ताप जो है यह जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन अप्राकृतिक या मानवकृत पर्यावरण का उदाहरण है? रोड, नगरीकरण, पहाड़ या ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों, यानी रोड और नगरीकरण। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के कारण है? सीसा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर या तीनों। तो इसका सही जवाब है तीनों। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण के कारण है? तो सीसा भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर भी है। यह तीनों इसका सही जवाब है। तो प्रश्न संख्या 6, मनुष्य 20 हर्ट्ज में से खाली स्थान हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ऑप्शन है हमारे पास 2000, 12000, 20000 या 22000। तो इसका सही जवाब है सी, 20000। यानी मनुष्य जो है, एक साधारण मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिन में डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल तक की ध्वनि मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताएं। यहाँ ध्वनि है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका सही जवाब है 45। मतलब 45 डेसिबल एक सामान्य मनुष्य दिन में और 35 डेसिबल तक की ध्वनि को मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बताया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, भूकंप, तेज वर्षा, बिजली की कड़कड़ाहट या तीनों। तो निम्न में से तीनों में कौन सा है जो ध्वनि प्रदूषण का कारक है? तो इसका सही जवाब है डी, तीनों। निम्न में से कौन भूमि प्रदूषण के कारण है? भूमि प्रदूषण जो होते हैं, इसका कौन सा कारण है? जल प्रदूषण, वनों की कटाई, जनसंख्या में वृद्धि। तो भूमि प्रदूषण के कारण तीनों है। सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है? मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से वैज्ञानिक या विद्वान हुए हैं जो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है WG रोसेन। मतलब ए है इसका सही उत्तर।
पिछले 300 वर्षों में वैश्विक तापमान में खाली स्थान डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मतलब पिछले 300 वर्षों में जो वैश्विक तापमान जो है उसमें कितनी डिग्री सेल्सियस में तापमान जो है वो वृद्धि हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 0.6 डिग्री सेल्सियस। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले कौन से विद्वान ने किया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है एजी टेंसले। एजी टेंसले। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मई। मतलब सी इसका सही ऑप्शन है। निम्न में से किस पौधे में नाइट्रोटाल्यूइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब है कैथरेंस रेसियस। मतलब इसका सही जवाब ये है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं को घटाने की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, यानी डी उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है विश्व जल दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन है बी। आगे है प्रश्न, राइजोपस एराइजस नामक कवक में किस घातक तत्व को घटाने की क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम और थोरियम दोनों, यानी ए और बी। इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है? ऑप्शन में दिया हुआ है पिठोरिया घाटी, सारंडा का जल, नेतरहाट की पहाड़ी या तीनों। तो इसका सही जवाब है तीनों। पिठोरिया घाटी किस जिले में स्थित है? तो पिठोरिया जो घाटी है यह हमारे यहाँ झारखंड में रांची जिले में स्थित है। निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? निम्न में से किस फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा शिवलिंगम। शिवलिंगम नामक फूल को देवघर कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है। निम्न में से किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? अगरबत्ती बनाने के लिए किस पेड़ की छाल का उपयोग में लाया जाता है? तो मेद की। निम्न में से किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है हरजी, जेबा, शीतल और या। तो इसका सही जवाब है शीतल, यानी शीतल के पौधे को रस्सी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आज झारखंड से संबंधित आज हम लोगों ने 22 प्रश्नों को देखा। मैं अगले वीडियो में फिर लेकर के आऊँगा, कुछ प्रश्नों के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।